किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हमारी आँखें होती हैं, एक लाइट होती है। तो मैं चंदा शर्मा आज आपको लाइट के बारे में पढ़ाऊँगी, जो आपके सिलेबस में है 10th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 10। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स आप देखोगे कि काफ़ी आते हैं और इसको समझेंगे वन बाय करके सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगी। तो मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। हम इसमें लाइट की डेफिनिशन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, उसके लॉ क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें स्फेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको साथ के साथ ये भी बताते हुए चलूंगी कि आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है इस चैप्टर में, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनको अभी तो नहीं पता लगता, बट एग्जाम टाइम में जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उस टाइम पे उनको जरूर फील होता है कि हाँ हमने ये गलती थोड़ी सी करी है। तो आप लोग वो गलतियां ना करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें बताते हुए चलूंगी। उसके साथ साथ फिर हम इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स हम इसमें ट्रेस करना सीखेंगे, मिरर्स के साथ भी और आपके लेंसेज के साथ भी। लेंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, उसको भी हम देखेंगे, उसकी भी सारी ट्रेसिंग देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में करेंगे। तो ऐसा कुछ मतलब मुश्किल नहीं है, हम इसको अच्छे से धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो चंदा शर्मा आपका अपने टारगेट अचीवर चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट के बारे में जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है। व्हाट इज लाइट? तो लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है। आपकी लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपकी सेंसेशन इंड्यूस करती है। ठीक है, सेंसेशन को इंड्यूस करती है जिसकी हेल्प से आप चीजों को देख पाते हो। आपको पता है हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द सेंस ऑर्गन इज आईज, हमारी आंखें होती हैं। तो आईज क्या करती है? सेंसेशन इंड्यूस करती हैं, फिर हमारी जो इमेज होती है हमारी रेटिना पे बनती है और हमारी नर्व एंडिंग्स वगैरह जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो आपको पता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ी होंगी कि क्या होती है न्यूरॉन्स के बारे में आपने उसमें देखा होगा कि क्या होता है। तो हम उसमें नहीं जाके इस चैप्टर के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, तो लाइट रे जो होती है वो ऑब्जेक्ट की खुद की भी होती है, सेल्फ लाइट भी होती है और ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड लाइट भी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइप का होता है। एक तो मेरा होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक मेरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। लाइक आप एग्जांपल, आपको पता है सन की अपनी खुद की लाइट होती है। हम अपने घरों में बल्ब यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, ट्यूब लाइट्स यूज करते हैं। ठीक है, ग्लो वॉर्म्स होते हैं, इनकी क्या होती है? अपनी खुद की लाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो मेरे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। वो किसी और की सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प से अब रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये उनकी खुद की अपनी लाइट तो होती नहीं है। जैसे आप मून ले लो, मून आपका रात में शाइन करता है, आपको पता है मून आपका रात में शाइन करता है, तो वो अपनी लाइट से नहीं करता। जो सन है, सन की लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो आप देखोगे कि मून जो है वो आपका शाइन कर रहा होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, टेबल, चेयर, उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट आप उसको फिर भी देख पाते हो। तो क्यों देख पाते हो? क्योंकि दूसरे सोर्स की जो लाइट है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, जिससे कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो वो मेरे क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एट द एंड हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो लाइट है वो एक तरीके की क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका जो पाथ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, ओरिजिनल पाथ जो इसका होता है वो स्ट्रेट होता है। जब तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसका पाथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लाइट जो है वो शेडोज बनाती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने ये पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि लाइट क्या होती है? वो शेडोज बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताती हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने एक मिरर ले लिया। मिरर का क्या होता है आपका? ये जो मैंने इस तरीके से ये जो लाइंस बनाई हैं, ठीक है ना, ये सामने जो ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरा शाइनी सरफेस है। ये मेरा कैसा सरफेस है? शाइनी। ये मेरा कैसा सरफेस है? शाइनी सरफेस मैंने लिया है। पीछे से वो क्या हो रखा है आपका? पेंट हो रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ पे मैंने ये 2 बार लिख दिया था। तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज सिमिलर टू बाउंसिंग बैक ऑफ फुटबॉल आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ एनी हार्ड सरफेस। हमने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं ना, कि जब कोई नहीं होता बॉल के साथ खेलने के लिए, तो हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं और हमारी बॉल होती है, हम बॉल को क्या करते हैं? दीवार पे फेंकते हैं, मारते हैं। ठीक है, तो आप जब अपनी बॉल को वॉल पे हिट कराते हो तो वो बॉल वापस आपके पास आती है। तो लाइट भी सेम ऐसे ही होती है कि जब लाइट आपकी उस पॉलिश सरफेस जब हिट करती है तो वहां से वो बाउंस बैक आती है। तो जिस तरीके से आप बॉल का एग्जाम्पल ले रहे हो, सेम वैसे ही आपकी क्या होती है? लाइट भी होती है। तो अब इसमें हमें पहले कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कि मेरा इंसिडेंट रे क्या होता है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मेरा नॉर्मल क्या होता है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले देखो, हम इसको पढ़ लेते हैं कि हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर
रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जितने भी मेरे हाईली पॉलिश सरफेसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। सिमिलरली शाइनी स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, वेयर डल रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लेस लाइट। ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ इसको। जैसे आप मान लो कि आपके पास जब कोई मिरर है उस पर जब आप अपनी टॉर्च की लाइट आप डालोगे तो आप देखोगे कि वो जो मिरर है आपका शाइन करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को, और उस वो जो लाइट है उस मिरर पे जाएगी और उस मिरर से वो आपको किसी वॉल पे या आप किसी भी जगह आप उसको देख सकते हो। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग स्कूल में थे और हम लोग जैसे विंडो साइड बैठा करते थे, अगर हाथ में हम लोग वॉच पहनते थे तो जब लाइट आती थी विंडो से, सनरेज जब आती थी तो वॉच जो थी हमारी दीवार पे शाइन करती थी। तो क्या हो रहा था, शाइनी सरफेस पे हमारी क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। वेर ऐसा आप देखो ना, जैसे रूम होता है, ठीक है, रूम में हम इतनी सारी ट्यूबलाइट जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारी जो रूम में जितनी भी वॉल्स हैं क्या वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? नहीं, क्योंकि वॉल जो मेरी है वो कैसी है, रफ है। तो रफ सरफेस लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं, वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कराती, हाँ थोड़ा बहुत कराती हैं जिससे कि हम वॉल्स को देख पाते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं रिफ्लेक्ट करा पाती हैं जितना कि मेरी शाइनी सरफेसेस कराती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, इज अ फ्लैट। प्लेन मिरर क्या होता है, मेरा एक तरीके का फ्लैट मिरर होता है, दैट इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द बैक। ठीक है, मेरा जो मिरर कैसा होता है वो एक तो ग्लास जो होता है उसमें, और एक पीछे उसकी क्या होती है, सिल्वर की लेयर होती है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो अकर एट द सिल्वर एंड दिस इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ पेंट। ठीक है, तो वो जो मेरी सिल्वर होती है उसके पीछे ग्लास है आपका प्लेन, उसके पीछे हम सिल्वर की लेयर लगाते हैं और उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पीछे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो जो सिल्वर की लेयर है वो खराब ना हो। तो जो मेरी सिल्वर लेयर होती है वो उस रिफ्लेक्शन में हेल्प कराती है उस ग्लास को। ठीक है ना, तो वो मेरा क्या हो जाता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर मेरा किससे बना है, अगर मैं प्लेन मिरर के बारे में बात करूं तो प्लेन मिरर में मेरा क्या क्या होता है, एक तो ग्लास होता है और उसके पीछे मेरा क्या होता है, ग्लास के पीछे सिल्वर होता है, सिल्वर की लेयर होती है। ठीक है, और सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी क्या होती है, यहाँ पे इसके पीछे पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, तो सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे क्या होता है, पेंट। आप ये यूजुअली आपको अपने घरों में दिख जाएगा, जो हम लोग डेली पर्पस में यूज करते हैं, वही मेरा क्या होता है, मिरर होता है। तो लाइट हिटिंग अ प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड इफ यू लुक इनटू सच अ मिरर यू विल सी योर इमेज। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आप अपनी इमेज को देखोगे उस मिरर में। ठीक है, तो जैसे ही लाइट आपकी प्लेन मिरर पे हिट करती है वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आईज में आती है, और जब आप मिरर में देखोगे तो आप अपने आप को देख पाओगे उस मिरर में, जैसे कि हम अपने घरों में डेली काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझ में आ गया हो। अब हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है, जब हम रे डायग्राम्स वगैरह ट्रेस करेंगे उसमें भी हमें इन सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसिडेंट रे मेरी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे। तो मैं इसको आपको पहले डायग्राम से बनाना सिखाती हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया मिरर, ये उसका है शेडेड एरिया। ठीक है, ये मेरा है शेडेड रीजन जहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, और ये जो रे है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, मैंने जस्ट सपोज ये एक मैंने बल्ब ले लिया। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज आप ज्यादा माइंड मत करना। ये क्या है, मेरा एक बल्ब है। ठीक है, मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट आप जस्ट मान लो, यहाँ से मेरी क्या आ रही है, रेज आ रही है, और वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, जो ये वाला एरिया है आगे वाला, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये जो मेरी रे यहाँ पे आई है, इस रे को हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो मेरी रे आई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे मेरी हो गई। अब यही सेम रे जो मेरी है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हिट करके स्ट्राइक करके यहां से बैक जाएगी। ठीक है, यहां से कहां जाएगी, ये मेरी बैक जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी रे हो गई, मेरी ये मेरी जो रे है ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे बॉय है, उसके हाथ में बॉल है, उसने बॉल को इस दीवार पे फेंका, हिट किया, वो बॉल जो है बाउंस बैक होकर उसके पास आती है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट से ये रे आई, रे ऑफ लाइट आई, ये पॉइंट था, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे उस रे ने हिट किया, उस हिटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस हिटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक बार फिर बता देती हूँ, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पीछे जो मैंने इस तरीके से ये स्ट्राइप्स बना रखी हैं, ये डिनोट करता है इसका शेडेड रीजन। ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे मेरी रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे उसने हिट किया, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। यहीं से वो बाउंस बैक गई, यहीं से वो मेरे क्या गई, बाउंस बैक गई, तो इस रे को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे बोला। क्या, कौन सी रे बोला, रिफ्लेक्टेड। अब क्या होता है कि यहाँ पे
मैं सेंटर पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। और ये भी मेरी कहाँ आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आती है। कहाँ पे आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आती है। ठीक है, ये मेरी क्या है, नॉर्मल। प्लीज मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप माइंड मत करना। ठीक है, ये मेरी क्या है, नॉर्मल है, जो ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब नॉर्मल के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता दिया, इंसिडेंट रे के बारे में बता दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बारे में बता दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब एंगल मेरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट और नॉर्मल के बीच में बनता है, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, जब मेरा एंगल इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। जब मेरा एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसको आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से, जैसे मान लो ये मेरा नॉर्मल है एन, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई आई, ये मेरी हो गई रिफ्लेक्टेड रे आर। ठीक है, कुछ मैं इस तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो मेरा एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पे ये तीनों पॉइंट, तीनों रेज जहां पे ये मिल रही हैं, जहां पे ये हिट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम क्या बोलते, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो मेरा शेडेड रीजन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, आपका शेडेड रीजन है। और आगे मेरा ये क्या है, मेरा शाइनी सरफेस है। तो ये मेरा मिरर है। तो बेसिकली अगर आपको मिरर बनाना है तो आप सिंपल एक लाइन खींचिए और पीछे इस तरीके से स्ट्राइप्स डाल दीजिए। ठीक है, लाइन खींचो और ये स्ट्राइप डाल दो, तो पीछे आपका शेडेड रीजन हो गया और ये आपका आगे क्या हो गया, शाइनी सरफेस। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, प्लेन मिरर। क्या बोल देते हैं हम इसको, प्लेन मिरर। सब जुगाड़ से होता है यहाँ पे आजकल, साइंस में चलता है ऐसे, आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आप आ जाओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। हम उसको किस चीज से डिनोट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो कितने लॉज होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, ये आगे मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, शाइनी सरफेस। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये वाली जो मेरी रे है, ये क्या है, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये मेरी बाउंस बैक होकर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बीच में मेरी क्या है, नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब दो दो जो लॉ है हमारे, इसके टू लॉज जो हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सॉरी, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम उसको देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो मेरा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। वेरी क्लियर एंड वेरी इजी ऑल्सो, बहुत इजी है ये। इसमें कुछ भी ऐसा आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आइंस्टाइन थॉट तो आपको लगाना ही नहीं है। बस सिंपल सा आपने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने एंगल पे, अगर ये 30 डिग्री एंगल पे आपका ये इस पे हिट करेगा तो 30 डिग्री एंगल पे ही आपका बाउंस बैक होके जाएगा। 40 पे करेगा तो 40 पे बाउंस बैक होके जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। सेकेंड लॉ देखो क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे होती है मेरी, जो नॉर्मल होती है, ठीक है, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कहा जा रहा है, फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट पे। ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, ये जो आपकी मिरर है, ये जो नॉर्मल है वो कहाँ है, इस मिरर पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बोला, चाहे आपकी इंसिडेंट रे की बात कर ली जाए, या नॉर्मल जो कि मिरर पे बना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, चाहे मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, ये तीनों की तीनों मेरी सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ये मेरा क्या है, सेकंड लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है ना, हम आगे अभी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी वो सर्फेसेस क्या होते हैं आपके। तो सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो हम लॉ पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के लिए, वही सेम लॉ आपके एप्लीकेबल होते हैं किस पे, स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए भी। ठीक है, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुन लेना रिकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं मेरी रिफ्लेक्शंस कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो
अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि मेरी रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। अब जो लाइट होती है ना मेरी, या तो वो डिफ्यूज हो जाती है या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, दो टाइप की रिफ्लेक्शन शो करती हैं। जो आपने ना ये 8th क्लास की बुक में आई थिंक पढ़ा होगा, जब आप 8th स्टैंडर्ड में होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो करी है या कोई भी दूसरी बुक फॉलो करी है, तो आपने ना रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जो मेरी रिफ्लेक्शन होती है ना, वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एक तो मेरी रेगुलर होती है और एक मेरी इररेगुलर होती है। ठीक है, और इरेगुलर को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक मेरी कौन सी होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक मेरी होती है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन बता देती हूँ फटाफट से कि क्या होती है। देखो, ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा हो, ये जो है, ये मैंने ले रखा है प्लेन मिरर या कोई भी पॉलिश सरफेस, या तो स्मूथ, या तो स्मूथ, ठीक है, या तो शाइनी, या तो शाइनी, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं कुछ भी सपोज कर लो जो आपका फेवरेट हो। ठीक है, जिसको जो वर्ड अच्छा लग रहा वो ले लो। तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है, कि जो मेरी रिफ्लेक्शन सरफेस होती है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, स्मूथ हो सकती है, वेल पॉलिश्ड हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है, जो मेरी इंसिडेंट रेज होती है ना, वो पैरेलल रेज होती है। कैसी होती है, पैरेलल। अब बताओ पैरेलल रेज क्या होती है, आपने मैथ्स में तो पैरेलल पढ़ा होगा ना, क्या होता है। पैरेलल रेज ऐसी होती है जो कभी भी आगे जाके एक दूसरे से इस तरीके से मिलती नहीं है, कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है ना, तो ऐसे ही मेरी क्या होती है, पैरेलल रेज होती है। ये जैसे ये वाली रे देखो, इसको मैं फर्स्ट मान रही हूँ, ये जो मेरी फर्स्ट रे इस पे स्ट्राइक करी, हिट करी यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे हिट करी, और हिट करके ये ऐसे मेरी बाउंस बैक जा रही है, तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया रिफ्लेक्शन का, R1। ये मेरा क्या है, I1। ठीक है, ऐसी ही आपकी सेकंड है, ये फिर यहाँ पे हिट हुई, मैं इसको ना से ले लेती हूँ, से। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई, सेकंड नंबर पे आपकी R2 आ गई। ठीक है, सेकंड नंबर का हो गया, ऐसे ही थर्ड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जब मेरी पैरेलल रेज इस पॉलिश सरफेस पे हिट कर रही है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो ये रिफ्लेक्ट भी अगर हो रही है ना, तो ये सारी की सारी आप देख रहे हो कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल। क्या बोलता है ये देखो, व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड parallel to another one. The reflected light goes in one particular direction and are also parallel to each other. This regular reflection, example plane mirror, reflection from still water, रुका हुआ पानी, उससे भी रिफ्लेक्शन होता है। आपने देखा होगा ना कि पानी में आप कोई भी चीज वहां पे रख दो तो पानी में वो दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन उसकी दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन है, कि जब आपकी इंसिडेंट रे आपकी उस पे हिट करती है, किसी भी पॉलिश सरफेस पे या किसी भी शाइनी सरफेस पे या स्टिल वाटर पे, तो वो जब आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन जो होती है ना, वो भी सारी की सारी रेज एक दूसरे के कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, और किसी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी मूव करती है। और आप देख रहे होगे इसमें, आपने डायग्राम में अगर ध्यान दे रहे हो, सबकी डायरेक्शन ना एक ही तरफ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, सबकी डायरेक्शन कैसे है, एक तरफ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है सबकी, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं तो उधर जा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि अगर तू यहाँ जाएगा ना, तो मैं भी तेरे साथ यहाँ जाऊंगा, मिलूंगा नहीं तेरे साथ कभी भी, लेकिन चलूंगा तेरे साथ साथ। कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है ना, तो ये तो मेरी क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। चलिए, तो दूसरा क्या है आपका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है। इसमें आप देख रहे हो ना कैसे कैसे डायग्राम बने हुए हैं, है ना, एक रे ऐसे आ रही है, वो कहीं और जा रही है, तो इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डिफ्यूज को हम और क्या बोलते हैं, इरेगुलर। डिफ्यूज को हम और क्या बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो डिफ्यूज का दूसरा नाम क्या है, इरेगुलर। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऐसी है मेरी। ठीक है ना, तो डिफ्यूज को हम और क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, वहां पे क्या था, स्मूथ था। यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, रफ है। यहाँ पे मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, रफ है। पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जो पैरेलल रेज मेरी इस पे पड़ रही हैं, वो कहाँ आपकी जा रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो, इंसिडेंट रे तो यहाँ भी पैरेलल है, सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सारी बहुत एक साथ फॉलो करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन जब यहाँ पे हिट हुई, जैसे कि ये फर्स्ट मैं रे मान लेती हूँ, इंसिडेंट रे, ये रेड से जो मैंने यहाँ डॉट किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है मेरा, ये क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। जब मेरी ये फर्स्ट रे यहाँ पे आई, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे उसने हिट किया, तो ये देखो कहाँ जा रही है, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे 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 यहाँ पे गई। ठीक है, ये यहाँ पे आई, तो इसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ थी।
मैं अब इसको दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, दूसरी वाली। तो अब हम ले लेते हैं ये दूसरी वाली इंसिडेंट रे, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब ये देखो अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये कहाँ जा रही है मेरी, अलग डायरेक्शन में, इस तरफ जा रही है। तो इसने बोला भाई ये पहली वाली थी, ये मेरी दूसरी वाली थी, इस दूसरी वाली ने बोला कि मैं भाई तेरे को तो फॉलो नहीं करूंगा फर्स्ट वाली को। तो बेसिकली ये कभी भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये इधर उधर अपने घूमते रहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बट साइंटिफिक लैंग्वेज इज मस्ट ना, आपको थोड़ा बहुत इसको भी डेफिनेशंस को भी देखना है। तो वो तो मैं बस ऐसे ही आप लोग बोर ना हो तो मैंने बोल दिया। तो देखो, तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, रफ है, ठीक है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको डिफरेंस पता लगा कि नहीं पता लगा, मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपकी सरफेस कैसी है, रफ है, कैसी है, रफ। देखो यहाँ पे आपको रफ दिख रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये सब रफ है, पॉलिश नहीं है। पॉलिश होता तो हम कैसे बनाते, ऐसे बनाते, शाइन नहीं होता तो इस तरीके से सुंदर बनाते हैं, है ना। जो मेरा सुंदर सुंदर नहीं बना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये बना हुआ है, ये कैसा है आपका, रफ है। तो इसमें जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, वो सारी की सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। कहाँ जाती है, सारी की सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर, इरेगुलर समझ में आ गया होगा कि मैं इसको इरेगुलर बोल रही हूँ कि रेगुलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, एग्जाम्पल ऑफ लाइट फ्रॉम द वॉल ऑफ अ रूम और ट्री एक्सेट्रा, टेबल ले लो, सोफा ले लो, जहां मैं बैठी हुई हूँ भी सोफे पे, है ना। तो ये सब मेरा क्या होता है, इसमें सब जगह इरेगुलर आपकी रेज होती है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जाती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप सो कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपकी क्वेरीज को लूंगी और क्वेरीज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आगे देखते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब हम मिरर वाला कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब हम मिरर वाले कॉन्सेप्ट पे भी धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। हम वन बाय करके सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखो, अब हम देख लेते हैं मिरर की भी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्लेन मिरर की कि किस तरीके से होती है, ठीक है। क्या बोला है, द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्प्रेड आउट हिट द मिरर एंड देन रिफ्लेक्ट, they seems to have come from a point behind the mirror, this is image of the object, image is denoted as I। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देखो, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताना, ये जो मेरा आगे वाला सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आगे वाला मेरा कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जहां पीछे इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ये मेरा कौन सा रीजन है, शेडेड रीजन है। तो ये मेरा किसका सिंबल हो गया, इस तरीके से हम जो बनाते हैं ये क्या होता है मेरा, ये मिरर होता है, ये मेरा क्या होता है, मिरर होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बोला क्या जा रहा है, जो लाइट आपकी पड़ रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट से ना लाइट, अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद अपनी लाइट इमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो दूसरे सोर्स से लाइट लेके अपने आप को रिफ्लेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इससे जो लाइट आ रही है, इमिट हो रही है, ये देखो, ये तीनों की तीनों ना मेरी इंसिडेंट रे है। मैं इंसिडेंट रे यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों जो रेज आ रही है, ये मेरी सारी की सारी कैसी रेज है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये मेरा मिरर है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। पढ़ाया था मैंने आपको क्या होता है। अब ये जो यहाँ पे गई, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो गई मेरी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जब मेरी ऑब्जेक्ट से एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जब मेरी ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ठीक है, उसने जब लाइट इमिट करी, ये मेरे मिरर पे जब स्ट्राइक करता है, यहां से वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम ट्रेस करते हैं मिरर के पीछे, कहाँ ट्रेस कर रहे हैं, मिरर के पीछे, ठीक है। मैंने इसको कहाँ ट्रेस किया, मिरर के पीछे ट्रेस किया। अब ये तीनों की तीनों जो मेरी रेस ही ट्रेस करके जिस पॉइंट पे मिली, वहां पे मेरी क्या बनती है, इमेज बनती है। यहाँ पे मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो आपको ये जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये आपको इमेज कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ मिल रही है, इस तरफ मिल रही है। अब इसमें हमें कुछ चीजें अब जाननी बहुत जरूरी है। जो लाइट रे है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट जब करती है, द लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट रे जब ऑब्जेक्ट से निकल रही है और मिरर को जब हिट करती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू मीट एट आई। तो ये जो पॉइंट था ना, इसको मैंने ले लिया पॉइंट आई, ठीक है। पॉइंट क्या ले लिया मैंने, इसको आई, यहाँ पे पॉइंट आई बोला जा रहा है, इस सीन एट आई। तो अब क्या बोला, जो इमेज यहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये मैं आपको बता चुकी थी। ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, कि ये आपका मिरर है और ये आप हो। चलो यहाँ पे मैं किसी का नाम ले लूं, किसका नाम लूं मैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ना एक कैट है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई कैट ले ली। अब ये जो मेरा मिरर है, मिरर से लेके यहाँ तक, यहाँ जहां मेरा ऑब्जेक्ट है सॉरी, जो मेरी ये कैट है, एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 ले लो आप, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। 15 सेंटीमीटर ले लिया, जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, जिसको मैं d इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ठीक है, अब जब ये मेरी इंसिडेंट रे जो थी इस प्लेन मिरर पे हिट करती है, रिफ्लेक्ट होके जाती है, फिर हम इसको पीछे ट्रेस करते हैं, तो मुझे इस आई पॉइंट पे इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर। और ये जो इमेज मुझे मिल रही है ना मिरर के पीछे, ये भी जो डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब इस मिरर से जो डिस्टेंस है इमेज का, और इस मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, दोनों का कैसा होगा? बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है, कैसा होगा? बराबर होगा। तो हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, देखो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर। ये मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, वो बराबर होगा। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, और इसके आगे मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी पार्ट 2 में। तो आप इसको अच्छे से इंजॉय करके पढ़ना, और डेली जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनकी हेल्प से आप इसको समझने की कोशिश करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। बाय बाय।